हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्रीकल्चर डॉक्टर्स के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जेईटी 2015 का एग्रीकल्चर का पेपर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कैट फेस एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। दिए गए ऑप्शन में से अपने को चूज करना है, राइट आंसर को टिक करना है। जो अपने कैट फेस जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये अपने टोमेटो की क्रॉप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है। नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रोज, ये अपने नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क। जैसे कि एग मार्क है, ये अपने इसका पूरा नाम एग एग्रीकल्चर मार्केट होता है, जिसमें किसी भी एग्रीकल्चर जो भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसकी प्योरिटी और क्वालिटी से रिलेटेड ये है कानून बनाया गया था, जो 1937 में बनाया गया। और इसका जो हेड क्वार्टर की बात करते हैं, एग मार्क का जो हेड क्वार्टर है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। अपने पेक्टिन की मात्रा है, ये एल्कोहल टेस्ट के द्वारा टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथेनिन पाए जाते हैं। विथेनिन अपने जो अश्वगंधा होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, और एक प्रकार के मेडिसिनल प्लांट होता है अश्वगंधा, विथानिया सोमिनिफेरा इसका नाम है। और इसके अंदर विथेनिन एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो अपने यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है। तो अपने जो नागौरी जो नस्ल है, ये अपने श्रम कार्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। साहिवाल की बात करें तो साहिवाल का जो गाय का जो दूध होता है, उसमें लैक्टोज का जो कंटेंट होता है सर्वाधिक होता है, जिसकी वजह से दूध मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है। तो अपने जो जमुना पारी होती है, इसको तोतापुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बकरी की जो जमुना पारी जो नस्ल है, इसकी जो नाक है वो रोमन नाक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक है, इसमें किस प्रकार की औषधि रोगाणुनाशक की तरह कार्य में ली जाती है। तो अपने जो बोरिक अम्ल होता है वो रोगाणुनाशक की तरह कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य है। तो बछड़े के जो खीस होता है, रोग प्रतिरोधकता का सशक्त माना जाता है। निम्न में से दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो जो पूर्ण हस्त विधि होती है वो दूध दोहने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है। तो अपने जो रिंजका, जिसको चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है, इसका नाम मेडिकागो सेटाइवा है। और इसका जो कुल होता है वो लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। तो अपने जो रिंजका है वो वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को क्या पिलाना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो नवजात जो बछड़ा होता है उसको कोलेस्ट्रम, जिसको खीस कहा जाता है, पिलाना चाहिए, क्योंकि खीस के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। खुरपका मुंहपका जिसे एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज कहा जाता है, ये एक प्रकार की वायरल डिजीज है, जिसमें पशु के जो मुंह और पैर होते हैं उन पे छाले देखने को मिलते हैं। तो खुरपका मुंहपका जिसे एफएमडी डिजीज कहा जाता है, इसका मुख्य लक्षण है मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। तो अपने जो मुर्रा की बात करते हैं, मुर्रा नस्ल का जो दूध होता है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है। तो अपने जर्सी, फ्रांस की इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है, ये अपने फ्रांस जो एक प्रकार का विदेशी गाय की नस्ल है जर्सी। तो राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग के लक्षण प्रकट होना। देखिए दोस्तों, लाल बैंगनी कलर का जो रंग पत्तियों पर जो लक्षण प्रकट होंगे, ये अपने फास्फोरस की कमी के कारण होता है। फास्फोरस की अधिकता की बात करते तो पत्तियों का रंग डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर सोयाबीन की बीज दर कितनी रखी जाती है। तो अपने 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सोयाबीन के अंदर बीज दर रखी जाती है। सोयाबीन की बात करते हैं, ग्लाइसिन मैक्सिस का नाम है, लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। इसमें प्रोटीन कंटेंट 40% होता है और 20% ऑयल पाया जाता है। तो सोयाबीन एक प्रकार की दलहनी तथा तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसके अंतर्गत बीज दर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जब भी किसी फसल को पाले से बचाना है तो अपने को सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको गंधक का तेजाब कहा जाता है, वो काम में लेते हैं। और अपने 0.1% इसकी जो कंसेंट्रेशन रखी जाती है। तो क्वेश्चन है,
सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो अपने गंधक का जो तेजाब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी डोज 0.1% रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हेतु डीओपी की जरूरत होगी। अब देखो जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है इसके लिए अपन नेक्स्ट अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि किस प्रकार से अपन फर्टिलाइजर जो रिकमेंडेड डोज है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा 222 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा हर्बिसाइड काम में लिया जाता है? तो अपने इमेजर 3 पे ये अपने सोयाबीन की फसल में मुख्य रूप से अंकुरण के बाद फसल की जब बीजों की बुआई कर देंगे और अंकुरण हो जाएगा तो अंकुरण के बाद अपने फोलियर स्प्रे किया जाता है। इमिजाथ्रिप का एक प्रकार का वीडीसाइड है जो सोयाबीन की क्रॉप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि। देखो जब इरिगेशन देते हैं उसके साथ यदि आप फर्टिलाइजर दे रहे हो तो उसको फर्टिगेशन कहा जाता है, यदि आप हर्बिसाइड दे रहे हो तो उसको हर्बिगेशन कहा जाता है, या कोई भी केमिकल्स का यूज आप इरिगेशन के साथ कर रहे हो तो उसको केमिगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों में आयरन की कमी प्राय कहां पर देखी जाती है? तो अपने नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम की जो देखी जाती है वर्डर लीव्स पर देखी जाती है, आयरन मैंगनीज कॉपर और सल्फर की नई पत्तियों पर दिखाई देती है। तो आयरन जो पोषक तत्व है ये अपने नई तथा ऊपरी पत्तियों पर इसके कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो धान अपने होती नहीं है, मक्का भी नहीं होगा। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में और मुख्य रूप से खरीफ सीजन में। गाजर घास जिसे खरपतवारों का राजा भी कहा जाता है, कांग्रेस घास के नाम से जानते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस है। इसके जैविक नियंत्रण के लिए कौन से कीट प्रयोग में लिया गया? इसके लिए मुख्य रूप से जाइग्रामा बाइकोलोरेटा का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में कौन सी अवस्था पर सिंचाई करना चाहिए? देखिए दोस्तों जो सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था होती है ये एक ऐसी अवस्था होती है कि उस स्टेज के अंदर क्रॉप को इरिगेशन देना बहुत ही जरूरी होता है। यदि क्रिटिकल स्टेज पर यदि आप इरिगेशन नहीं दे रहे हो तो क्रॉप प्रोडक्शन में काफी कमी देखने को मिलती है। तो अपने यदि गेहूं की बात करें तो गेहूं को मुख्य रूप से 6 पानी की आवश्यकता होती है। यदि किसी किसान के पास पानी की समस्या है और एक ही सिंचाई देना चाहता है तो उसको सीआरआई जो अपनी 21 दिन के बाद देखी जाती है सीड्स जेड फुटान के समय, क्राउन रूट इनिशिएशन के समय अपने को एक सिंचाई देनी चाहिए। यदि 2 सिंचाई दे रहा है कोई भी किसान तो उसको सीआरआई तथा उसके अंदर जो बालियां निकलेंगी उस टाइम अपन इरिगेशन दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीआरआई एवं बालियां निकलते समय। खाद उर्वरक भू परिष्करण क्रिया तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों यदि आप किसी भी फर्टिलाइजर या मैन्योर्स या टिलेज इन सभी के द्वारा किसी भी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हो तो मुख्य रूप से उपार्जित उर्वरता कहलाती है। ओरोबंकी की बात करते हैं आप, ये जेड 2014 का भी क्वेश्चन है। ओरोबंकी जो खरपतवार है मुख्य रूप से सोलेनेसी फसलों के अंदर देखने को मिलता है, इसी के साथ साथ सरसों की फसल को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ओरोबंकी जो खरपतवार है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों एवं तंबाकू। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? ये मुख्य रूप से 3 से 10 दिन के लिए किया जाता है। अपन जब भी वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो 3 प्रकार से की जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मीडियम के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1 से 2 दिन, मीडियम के लिए 3 से 10 दिन और जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 10 दिन से अधिक। धान का खैरा रोग की बात करते हैं, ये मुख्य रूप से जिंक की कमी से होने वाला रोग है जिसको वायल नेने साइंटिस्ट ने जीबीपीयूटी उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले खोजा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक की डेफिशिएंसी से। सोयाबीन की निम्न में से जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, JS9305। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किस हर्बिसाइड का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर सी, मेटासल्फिरोन मिथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई की विधि कौन सी है? तो अपन इनमें से बात करते हैं तो जो हमारी सिंचाई विधि है
ये जल बचल के लिए अच्छी है। वैसे बात करते हैं तो ड्रिप सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पीएच, एसी और एएसपी के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हो, तो लवणीय क्षारीय मृदा की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पीएच मोर देन 8.5, ईसी मोर देन 4 डेसीबल प्रति मीटर, एएसपी है मोर देन 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यतः कोटा, जोबनेर, उदयपुर एवं बीकानेर किस कृषि जलवायु खंडों के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, एग्रोक्लाइमेटिक जोन की अपन अलग से बात करेंगे। इसमें राजस्थान को 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया, तो आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई तथा भू जल वृद्धि की जल संरक्षण राजस्थान सरकार की योजना कौन सी है? तो खेत तलाई योजना है। ये पहले चलती थी, आज के टाइम में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में एपिकोटल ग्राफ्टिंग का प्रयोग प्रवर्धन किसके लिए किया जाता है? तो कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र है। यहाँ पे मुख्य रूप से मैंगो के अंदर जो लगभग 30 दिन यानी कि कम उम्र के पौधों के अंदर अपन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो एपिकोटाइल जो ग्राफ्टिंग की जो मेथड है कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र से डेवलप किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंगो। फ्रूट, निम्न में से कौन सा फ्रूट है जिसमें डोर्मेंसी पाई जाती है? तो अपने जो आंवला होता है उसके अंतर्गत फ्रूटलेट या गैमेट डोर्मेंसी पाई जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आंवला का जो फ्लावरिंग हो जाती है तो उसमें पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ये डोरमेंट स्टेज के लिए रहता है, लगभग अप्रैल टू मई के आसपास। उसके बाद में इसके अंदर फ्रूट सेट होना स्टार्ट होता है। फ्रूटिंग अक्टूबर के आसपास देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से बेर की जो अर्ली उमरान किस्म है उसका चयन मुख्य रूप से गुजरात से किया गया है। अर्का मृदुला, ये दो कंफ्यूजिंग वेराइटी है, मृदुला एंड अर्का मृदुला। अर्का मृदुला मुख्य रूप से अमरूद की किस्म है एंड मृदुला की बात की जाए तो वो पोमग्रेनेट अर्थात अनार की। भिंडी, भिंडी का बढ़वार काल मुख्य रूप से लॉन्ग एंड जो वार्म जो ह्यूमिड क्लाइमेट होती है उसकी आवश्यकता होती है लॉन्ग एंड वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। तो दोस्तों, अपने जो जेट की जो सीरीज है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए जाते हैं। आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए एक बार इन पेपर को जरूर सोल्व करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या आए या किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप संपर्क कर सकते हो। अगली क्लास में हम जेईटी 2016 का पेपर सोल्व करेंगे। धन्यवाद।